और अगर इस देश की जनता बीजेपी से सवाल पूछ ले कि 10 साल तुम राज में थे, 10 साल में बताओ रोजगार का क्या किया, 10 साल में गरीबों के साथ क्या किया, 10 साल में महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या किया, 10 साल में चीन के बॉर्डर पे क्या किया, ये सवाल पूछ ले तो बीजेपी के पास जवाब नहीं है। मेरे को तो सिर्फ एक ही चीज़ इस वक्त दिखती है कि अगर इस देश के संविधान को बचाना है तो इस चुनाव में परिवर्तन करना अवश्यम्भावी है। फिलहाल मेरे साथ योगेंद्र यादव है, किसान नेता है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आज जो है दिल्ली में भी किसानों की एक बड़ी पंचायत हुई और आज आप यहाँ पर हैं, लगातार आप इस यात्रा में भी शामिल हैं और पहले जो किसान आंदोलन था उसमें आपकी बड़ी भूमिका थी, तो किस तरह से देख रहे हैं ये जो यात्रा चले और किसान आंदोलन को लेकर? मैं समझता हूँ देश के अलग अलग कोने में जो इस देश के असली मुद्दे हैं वो गूंज रहे हैं। इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने और कुछ किया हो नहीं किया हो, इसने न्याय शब्द देश को दिया। पहली यात्रा ने मोहब्बत शब्द दिया, इस यात्रा ने न्याय शब्द दिया। और इस देश के जो असली मुद्दे हैं, किसान का, युवा का, महिला का, मजदूर का, आदिवासी का, उन मुद्दों को सामने किया। आज दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में हजारों किसान आए हैं एमएसपी की मांग करने। मोदी सरकार कहती है और कुछ भी देंगे, एमएसपी तो नहीं देंगे। लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने कहा है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाएगी। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा कदम है इस देश में न्याय के लिए। जैसे मैंने कहा, मैं सिर्फ इसको चुनाव की दृष्टि से नहीं देखता, मगर ये जो सवाल उठ रहे हैं, एमएसपी का सवाल हो, युवाओं के रोजगार का सवाल हो, महिला की सुरक्षा का सवाल हो, ये इस देश के सही सवाल हैं। तो 2024 का चुनाव मोदी ना हो, मुद्दा हो। ठीक है सर, आपने कहा कि एमएसपी की गारंटी की बात राहुल गांधी कह रहे हैं और आप इस यात्रा में भी शामिल हैं, तो आप तो इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। लेकिन कई लोग जो पहले आपके साथ थे या फिर बीजेपी के खिलाफ थे, अब जब वो बीजेपी के साथ चले गए हैं, वो कह रहे हैं कि देश उस स्थिति में नहीं है। जयंत चौधरी का जिक्र मैं कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि देश उस स्थिति में नहीं है कि हम जो है गारंटी दे सके और एमएसपी की गारंटी मिल सके, ये पॉसिबल नहीं है। जयंत चौधरी किसान परिवार से हैं, एक बहुत बड़ी पगड़ी के उत्तराधिकारी हैं और मेरी इच्छा रहती है कि जितनी बड़ी पगड़ी है उतनी बड़ी सोच आगे लेके बढ़ें। मुझे लगता है कि जयंत चौधरी को दुर्भाग्यवश आज भी पता नहीं है कि एमएसपी की मांग का मतलब क्या है। वो सोच रहे हैं कि किसान कह रहे हैं कि 23 फसलों को सबको सरकार खरीद ले। ये किसान नहीं मांग रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि मैंने मेहनत की, मुझे मेरी मेहनत का जो फल है वो मेरी जेब में मिलना चाहिए। आप खरीद के दें, किसी और तरीके से दें, आप डेफिसिट पेमेंट से दें, सैकड़ों तरीके हैं। लेकिन असली बात है राजनीतिक इच्छा शक्ति की। और मुझे डर है कि पाला पलटने के बाद कहीं जयंत चौधरी जी की राजनीतिक इच्छा शक्ति तो कमज़ोर नहीं हो रही है। सर, मैं आखिरी सवाल आपसे है, क्योंकि सर आप लगातार जो मुद्दे आप उठा रहे थे जब आप यात्रा में शामिल नहीं हुए थे और आज जब आप राहुल गांधी के साथ पूरी यात्रा में हैं, तो आप इसको भरोसा है कि अगर कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन सरकार में आता है तो उन मुद्दों हल हो सकता है, या फिर आपको लग रहा है कि वो भी फिर उसी तरह से हो जाएगा? इस देश में भरोसा सिर्फ एक चीज़ का है, वो है जनता के हाथ में लगाम। जनता जब तक एक अपने हाथ में कोड़ा रखेगी और राजनीति के घोड़े की लगाम कस के खींचेगी, तब सब ठीक रहेंगे। तो मैं यहाँ पे किसी की गारंटी करने के लिए नहीं हूँ, लेकिन इस देश की एक राजनीतिक पार्टी आज है जो लिख के कह रही है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी हम देंगे। नहीं देंगे तो जैसे मोदी जी का कॉलर पकड़ लिया है, किसान इनका भी कॉलर पकड़ लिया। सर, महाराष्ट्र में किसानों की क्या स्थिति है और खासकर सर जो कपास के जो किसान हैं वो कह रहे हैं कि हमारे 2-3 साल से कपास पड़ा हुआ है, वो बिक नहीं रहा है, तो कैसे देख रहे हैं? कि कह रहे हैं कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आज सुबह हम नासिक की मंडी में थे, प्याज का मामला था वहाँ। अब प्याज वहाँ बिक रहा है मैक्सिमम आप कहिए 16-17 रुपये किलो, 1600-1700 रुपये क्विंटल के भाव से बिक रहा है। किसान का खर्चा कितना होता है? 1500 से 2000 किसान का खर्चा हो जाता है। यानी कि जो दाम मिल रहा है उसमें उसका जो खर्च हो रहा है, बस खर्च निकल रहा है, उसको कोई कमाई नहीं हो रही है। और ये क्यों है दाम इतना? क्योंकि सरकार ने एक्सपोर्ट बैन लगा दिया है। अगर एक्सपोर्ट बैन न लगा होता तो नासिक के किसान को उस प्याज का 40 रुपये मिल जाता, जो 2-3 साल नुकसान हुआ वो ठीक हो जाता। वहीं पे दूसरी समस्या है, सूखा पड़ गया है, फसल आई नहीं है, सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं,
कपास के किसान की स्थिति आपने खुद बयान कर दी है। अब किसान कह रहा है कि भाई मुझे आपसे दान नहीं चाहिए, मांग मांग के थक गया किसान। अब कहता है मुझे दाम चाहिए और हक से चाहिए, अब मैं हक से लूँगा। और मैं समझता हूँ वही एकमात्र इलाज है। इस देश में किसान के साथ न्याय तभी होगा अगर किसान खड़ा हो जाए और नेताओं को बताना शुरू करे तुम ऐसा करो, वही होगा। और मैं उसकी एक शुरुआत आज देख रहा हूँ। सर कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है, एक सेफोलॉजिस्ट के तौर पर आपको सर क्या स्थिति नजर आ रही है? भाई मैं कोई सेफोलॉजिस्ट हूँ नहीं, आपको एक क्या- पूर्व जन्म में हुआ करता था। मेरे को तो सिर्फ एक ही चीज़ इस वक्त दिखती है कि अगर इस देश के संविधान को बचाना है तो इस चुनाव में परिवर्तन करना अवश्यम्भावी है। ये चुनाव गया तो समझो बाबा साहब का संविधान हमारे हाथ से गया। बीजेपी एक सांसद कह रहे हैं 400 सीटें आ गई फिर तुम संविधान को बदल ही दे, अनंत टेकड़े का बयान है। साफ तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ये गया, वैसे 400 सीट क्यों बोलते हैं मुझे समझ नहीं आता। 500 बोला चाहिए ना उन्हें। हिंदी में कहते हैं मन के लड्डू फीके क्यों। अगर मन में ही लड्डू बनाना है तो उसमें चीनी कम क्यों डालते हो, फिर 400 क्यों बोलते हो। 500 बोलो ना, 600 बोलने में दिक्कत है, 500 तक तो बोल ही सकते हैं। वो छोड़ दीजिए, वो तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। बीजेपी का सारा खेल ये है कि मैच शुरू होने से पहले दूसरी टीम को ग्राउंड से बाहर कर दो, वॉक ओवर करवा दो। सारा खेल ये है, वो नहीं होने देना। और अगर वो नहीं होने दें, अगर ज़मीन पे लड़ाई हो और अगर इस देश की जनता बीजेपी से सवाल पूछ ले कि 10 साल तुम राज में थे, 10 साल में बताओ रोजगार का क्या किया, 10 साल में गरीबों के साथ क्या किया, 10 साल में महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या किया, 10 साल में चीन के बॉर्डर पे क्या किया, ये सवाल पूछ ले तो बीजेपी के पास जवाब नहीं है। 10 साल राज करने के बाद जो पार्टी अपने किए पे नहीं मंदिर पे वोट मांग रही है, इसका मतलब है 10 साल उन्होंने कोई काम नहीं किया है, उनको दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। सरकार पलटती नजर आ रही है सर। अगर इस देश की जनता ये सवाल पूछ लेगी तो सब सरकार पलटेगी ही पलटेगी, क्योंकि सवालों का कोई जवाब नहीं है। अब सवाल केवल ये है कि विपक्ष इस देश का कितनी क्षमता दिखाता है, कितनी हिम्मत दिखाता है और अपना संदेश, जो बात राहुल गांधी ने यहाँ पे अभी 10 मिनट पहले कही, क्या वो बात मीडिया तो बड़ा मीडिया तो दिखाएगा नहीं, टीवी चैनल दिखाएंगे नहीं। अडानी के बारे में बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है इस देश में। तो आप जैसे लोगों के माध्यम से या जनता के अपने मुंह से ये बात क्या अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगी? अगर पहुंच गई तो बिल्कुल पलटेगी। सर किसानों की समस्या का आपको लग रहा है सर वाकई में समाधान हो सकता है? क्योंकि सर तमाम सरकारें आई, तमाम सरकारें गई और कई लोग आपके साथ ही कई लोग गिनवाते हैं कि भाई जब दूसरी चीज़ों का भाव, सोने का, चांदी का, उस टाइम पर जब अगर उसके साथ कंपेयर करें फसलों का दाम, वो जिस तरीके से बढ़ा, फसलों का दाम नहीं बढ़ा, किसान की आमदनी नहीं बढ़ी है, किसान पर कर्ज बढ़ा है। तो क्या सर सरकार बदलने से आपको क्या उम्मीद लग रही है किसी तरह से किसान समाधान हो सकता है? बिल्कुल समाधान हो सकता है। राजनीतिक सवाल है। इस देश के पास पैसा है। किसान अगर अडानी को देने के लिए है, इन बड़ी बड़ी कंपनियों का 16 लाख रुपया माफ़ करने के लिए है, किसान को 1 लाख करोड़ देने को नहीं है। इनके पास है पैसा, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। और वो क्यों है? किसान 4.5 साल तक तो चिल्लाता है, हाय मेरे को सूखा पड़ गया, हाय मेरे को फसल का दाम नहीं मिला। जब वोट देने का दिन आता है तो उस दिन वो हिंदू मुसलमान हो जाता है, वो मराठा हो जाता है, वो यादव हो जाता है, वो कुर्मी हो जाता है। जिस दिन इस देश का किसान किसान की तरह बात करेगा, यूं समाधान होगा। तो ये थे मेरे साथ योगेंद्र यादव जी, किसान नेता है ना। साफ तौर से कहना है कि जो किसानों की जो बड़ी समस्या है उनका समाधान हो सकता है जिस दिन किसान जो है किसान बनकर लड़ेगा। और राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में यहाँ पर योगेंद्र यादव जी से तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की। आपकी क्या राय में जरूर है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।